आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। इतने बड़े बड़े नेता बैठा हूँ मैं, आज के कल में मार के चलेगा दिशा में ना कि कल मार दिया आज का नेता आज कहा गया वाला सब नेता साफ चाहिए। कल हमारी आदत है कि आगे हमारे जो हस्बैंड है उनके साथ क्या करेंगे, वो आज हमारे कैसे जिएंगे, उसके बिना एक रात भी नहीं, ऐसे एक वक्त भी खाना नहीं खा सकते अपने पापा के बिना। पुलिस तो लगी हुई है देखिए लगातार, और कल से नेता भी 6 बजे की पुलिस आ रही है, अब तक कुछ नहीं सुना। इंसाफ चाहिए बस। आगे हमारे साथ हादसा होगा इसकी क्या गारंटी है? हम कैसे रहेंगे गाँव में? कौन जिम्मेदार है? चाहे कुछ भी हो जाओ, जहाँ लुक रहा वहाँ तक गाड़ लाओ ना, अरे खुलासा क्यों नहीं करते? 3 घंटे में खुलासा हो जैसे चले घंटे में खुलासा करता है, आप कर रहे 2 बजे ले जा। सहारनपुर के गंगो विधानसभा में मंडल उपाध्यक्ष जो जिनकी हत्या हुई है और गोली मारकर जिनकी हत्या की गई है, उनके घर पर हम पहुंचे हैं। परिवार की जो महिलाएं हैं जिन्होंने उनको सबसे पहले उनके शव को वहां देखा और उन्हें पता चला कि उनकी हत्या हो चुकी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलम है। आप ही सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ? सुबह कितने बजे पहुंचे थे जब आपने? 6:30 बजे पहुंची थी सर। 6:30 बजे आप वहाँ पहुंचे? जी। तो आपने जाके उनको आवाज दी या आपने देखा एकदम से खून? नहीं, मुझे आवाज लगाई मग पापा उठ जा, वहाँ से डंगर बंद रहे ना, तो मैं मका डंगर भी नहीं बंद रहे, पापा उठ जाओ, वो बोलना ही नहीं। फिर मैं पापा से खाट डाले, मैं बचड़ी काट लूंगी, वो जी भी नहीं बोला। फिर मुझे उसको मुँह नहीं देखा, जब जाकर मैं पापा पता नहीं क्यों नहीं, देखो कपड़ा हटाया कर, देखा कपड़ा जो इतना मुँह लग रहा उसको मुँह पे कपड़ा। कपड़ा क्या कपड़ा क्या? रजी जो रजी हो रखी थी उसने। हाँ, कोई खून वगैरह पड़ा था? मुझे कुछ नहीं दिखा, बस मैं तो फिर तो आवाज लगाई ऊपर, मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं दिखा उसमें वो सारा खून में बन रहा बस इतना, और मुझे कुछ नहीं दिखा वहां से मुझे बस। अच्छा, तो फिर उसके बाद और कुछ पता लगा? और रात में कोई आदमी आपको अनजान लोग इधर आते हुए दिखाई दिए? कुछ नहीं हमें लगा, कुछ नहीं हमें दिखाएंगा कोई अनजान तो आदमी। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए परिवार की जो महिलाएं हैं जिन्होंने सबसे पहले धर्म सिंह कोड़ी जी का जो शव जो देखा, उन्होंने वहाँ उनको गोली लगी हुई थी और कपड़ा जो है उनके मुंह पर ढका हुआ था, लेकिन इन्होंने जाकर के वहाँ देखा है। जी, आप सुबह खेत वहाँ घेर में जाते थे? हाँ, मैं पशु का कोई जाते, पापा चाय ले जा बनाएगा, मैं उसके पीछे पीछे मैं चली जाऊँ, मैं गाय के धार निकालन, दूध निकालन के लिए, तो मैं डेली ऐसे ही करूँ थी। पापा चाय ले जाता, मैं थोड़ी देर में पापा पीछे था, पापा डंगर का घास घेरता, डंगर लगभग कितने बजे उठ के आ जाते? 5:30 बजे से आ जाते हैं उठ के। लेकिन कल नहीं आ पाए? कल नहीं आ पाई मैं। कल मैं सोचो गई मगर पापा चाय ले गए बना के बखत ले गए होंगे, मैं वारी उठी होंगी मगर जीते हैं, मैं इसलिए सोचा तो मगर पापा चाय ले गए होंगे, कोई बात नहीं हटका, आज मैं चल मैं दार निकलने चले जाऊँ। तो रजी ऐसे ही पड़ी थी, मैं सोचा मगर पापा वहाँ को मगर पापा उठ जा, मगर क्या टाइम होगा, उठाई नहीं। फिर हट मैं सोचा मगर चल हटका मार दो, मगर डंगा जब खोलूंगी बछड़ी तो जिसको वो जिब्बी नहीं उठा, मगर चल फिर मुँह खानी देखा, मगर चल क्यों नहीं उठ रहा जी, पूरा मुँह कति खून हो रहा था उसको। मैं तो फिर तो अपने शक है किसी पे कुछ कोई इस तरह कोई कर सकता है? हाँ, मैं किसी पर शक नहीं, फिलहाल तो मैं किसी पे शिकार पर रंजिश जरूर है, मैं किसी पे शक नहीं है। अच्छा, आपके जो ससुर थे ये तो बीजेपी में काम कर रहे थे? हाँ जी, ये भी बीजेपी में काम कर रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड है मैं भी दिन रात बीजेपी में काम कर रहे हैं। मैं भी, लेकिन बीजेपी सरकार में इस तरह से उनकी हत्या हो गई पूरे? बहुत बुरा है हमारे के लो, बहुत बुरा। तो देखो तो 24 घंटे बैठ रहा है, 1 बजे कर रहा है कपड़ा ये सब, 1 बजे 1 बजे हम के सोएंगे रात निकल ले यहाँ से, कोई हमें भी मार के चले जाएगा करीब जा। आप जो यूपी के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे क्या मांग करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ चाहिए, चाहे कहीं भी लुक रहा ना खाड़ का लाओ, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। वो गुड़िया मरना थी, वो बेचारी पड़ी, वो 5 है, वो कुछ नहीं बोल सकती। अपनी पोती को लेके सो रहे थे? नहीं जी, उसकी लड़की है, वो पाई जाओ बोलती नहीं कुछ भी, वो कुछ नहीं बोलती, वो हमें सब चाहिए। आप बताओ आगे क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रही सरकार को ये भी समझ आनी चाहिए ना कि 1 लड़की है। आप क्या लगते हैं धर्म सिंह जी के? मैं उनकी मैं छोटी बहू है जी, ये बड़ी बहू की बहन हूँ मैं उनकी। अच्छा। उन्हें ये सोचना चाहिए थाक मारने वालों की, 5 लड़की उनके पास पड़ी और उसका भी उन्होंने वो नहीं करा, दरका नहीं करा कि भाई हम इसको तो मार रहे और इसको छोड़ रहे, क्यों ऐसा क्यों? मतलब अगर परिवार से इतनी रंजिश थी तो उसको भी मार देते, वो इतनी पाई जाए उसकी हमें भी मारते ना, क्यों जब इतनी रंजिश काटनी थी, हमें क्यों छोड़ा उन्होंने? इलाके के लोग तो यूं करे, उनकी तो किसी से रंजिश नहीं थी। रंजिश हमारे किसी लड़ाई भी नहीं, किसी का कर्ज कुछ भी नहीं, मारता सिर किसी कुछ भी तो नहीं है, तो फिर कैसी रंजिश तो दिख रही और क्या दिख रहा है? साथ दिख रहा योगी सरकार में इस तरह हो जाएगा, आपने सोचा था? कभी नहीं सोचा था, इतने बड़े बड़े नेता लोग बैठा हूँ मैं, आज के कल में मार के चलेगा दिशा में कि
वो ना कहाँ गए आज वो नेता, आज कहाँ गए वो नेता, मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे नेता होता है। सब यहाँ के विधायक वगैरह सब आए सब आए थे, ऐसे सब आए थे जी। लेकिन बहुत बुरा हुआ है और सब पुलिस के लोग जो हैं, पुलिस अधिकारी सब लगे हुए। आप लोगों को तो नहीं लगता होगा किसी के साथ झगड़ा कुछ करते हो? हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, बट ये भी मतलब गांव में फिरती है, ये गांव में आशा है, और जो मतलब हमारे हस्बैंड जी है तीनों भाई बैंक में काम करते हैं, जो बीच वाले भाई साहब जी है वो थोड़े मतलब इसमें भाजपा अपने काम से काम कोई झगड़े काम से काम पूरे गांव में सर किसी से भी पूछ ले, अगर इनसे किसी से रंजिशबाजी है, पर बात है ना जो हमारे पापा के गोली लगी वो तो साजिश करके लगाई, मतलब साजिश करके मारी ना गोली, तो उनकी बेटी है, मैं उनकी छोटी बहू जी सर। सर मतलब गोली क्यों मारी, वो किस रंजिश में मारी, इसका पता तो मतलब इस बात को तो कोई भी कह सकता है भाई गोली लगी तो रंजिश में ही लगी, और हमारे घर में घुस के सर आज तो उसको मार के गए, कल हमारे हमारे पति को भी मार जाएगा ना गोली से घुस के, आज तो मेरे ससुरे को मार गई, कल हमारे पति को भी, हमारे बच्चे भी आगे होने वाले हैं बड़े बड़े, उनके मार जाएंगे वे, तो ये सारे लेकर हमारे परिवार को खत्म कर देंगे। तो मतलब आपको लगता है कि भाई योगी सरकार में डर नहीं है कुछ? हमें बिल्कुल भी डर नहीं था, डर कुछ नहीं था जी हमने, फिर ऐसा होया क्यों? मतलब धर्म सिंह जी पूरे प्रचार करते थे यूपी की योगी सरकार का, हमें बिल्कुल भी डर नहीं था, और रात कल की खबर कल का जो हमारे साथ हादसा हुआ उसको देख के सारी रात हमें नींद नहीं आई, सारी रात मेरी आत्मा रोई, कल मेरी आत्मा रोई। हमारी दहशत यह है कि आगे हमारे जो हस्बैंड है उनके साथ क्या करेंगे, वो आज हमारे विकलांग है, मोहताज है, वो कैसे जिएगी, उसके बिना एक रात भी नहीं रह सकती थी, ये देखो सब कैसे भुगतेंगे हम, इसके एक टाइम में एक वक्त भी खाना नहीं खा सकते अपने पापा के बिना। तो पुलिस तो लगी हुई है देखिए लगातार, और कल से नेता भी आई। क्या है जी, पुलिस ने कल के लगे 6 बजे की पुलिस आ रही है, अब तक कुछ नहीं निकला इसका। नहीं लग तो रहा है अभी सीओ साहब बैठे उधर जो कर रहे हैं जानकारी, सर हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है ना, पापा के लिए इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जानकारी में मामला चला गया है, वो बिहार चुनाव में थे, लेकिन तमाम जो लखनऊ में नेता हैं सब लोग चिंतित है, क्या मांग करेंगे उनसे आप लोग? सर हम उनसे मांग करेंगे कि हमारे पापा के साथ जो हादसा हुआ है आगे हमारे साथ हादसा होगा इसकी क्या गारंटी है, हम कैसे रहेंगे गांव में, कौन जिम्मेदार बनेगा सर इसका? हमसे बताओ उसका कौन जिम्मेदार आगे अगर हमारे हस्बैंड को बच्चों को कुछ दिक्कत होगी तो उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे थे इस वजह से किसी दूसरी पार्टी के इस लोग? बात का भी हमें मालूम नहीं है, इस बात में नहीं हम कह सकते। उनके बच्चों नहीं पता होगा, नेताजी के बच्चों नहीं पता होगा, जो हमारे ससुरे नेता रहते हैं उनके उन्हें या बच्चों नहीं पता होगा, इसके बारे में हमने कुछ नहीं पता। बाकी आप लोगों को इंसाफ चाहिए? जी इंसाफ चाहिए जी, अड़ के इंसाफ चाहिए, अड़ का बिल्कुल इंसाफ चाहिए, तो चाहिए इंसाफ, चाहे कुछ भी हो जाओ, जहाँ लुक रहे वहां तक काट गलाओ ना, हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ गए जादू ना, क्यों किल्लाते ढूंढ कर ना, कहाँ लोग रखे आज सब है, काट गलाओ ना, हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। नेता और पुलिस के अधिकारी सब लगे हुए हैं, वैसे जल्दी बहुत जल्दी खुलासा करता क्या हो रहा है, खुलासा क्यों नहीं करते? घंटे में खुलासा हो जाए आजकल तो पुलिस ऐसे चल रहा है, घंटे में खुलासा करता है, आप कर रहे 2 दिन की बात, कल क्या टाइम हो रहा है, 2 बजे ले जा। नहीं देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं और सारे तमाम लोग लगे हुए हैं, और देखिए परिवार के लोगों में सरकार की जो है नहीं है जो मोहताज है उसकी लड़की उसने दिखाया। हाँ दिखाएंगे। तो देखिए परिवार के लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरह से धर्म सिंह जी का ये पूरा मर्डर हुआ है और सनसनीखेज मामला है, बीजेपी की जिस सरकार की नीतियों का और कानून व्यवस्था का धर्म सिंह कोरी जी अब तक प्रचार करते रहे, लोगों को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कहते रहे, उन्हीं धर्म सिंह कोरी की इस तरह से हत्या हो गई, इस तरह से उनका मर्डर हुआ रात को सोते वक्त, इससे पूरे इलाके में सनसनी तो है ही। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जो अपराधियों में सरकार का खौफ था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव प्रचार में हैं, वहीं से उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी देखते हैं पुलिस कितने दिनों बाद इस गुत्थी को सुलझा पाती है। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी परिवार के लोगों का जो सवाल है, उनके लिए भी ये सवाल है कि क्या वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को सुरक्षा दे पाते हैं, क्या उनके साथ पार्टी संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जानो माल की कितनी वो हिफाजत कर पाते हैं, ये उनके लिए बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले ने फिलहाल, इस मर्डर केस ने गंगो सहारनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम परिवार के और लोगों से, पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं लगातार कल से, उनसे भी बातचीत कर जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। देखिए धर्म सिंह कोरी जी जो बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष थे, जिनकी कल शनिवार सुबह को जो हत्या हुई है, जो उनका मर्डर हुआ है गोली मार करके, उनकी एक बेटी है, और ये उनकी बेटी जो है विकलांग है, दिव्यांग है, और ये ठीक से बोल भी नहीं पाती और ना ही चल पाती है।
तो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं और कल से अपने जब से इनके पिता गए हैं और तब से कुछ खाया पिया नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं खाया भैया ने। क्या क्या करे भैया? से खाती पीती थी सब कुछ। अच्छा, मैं खिलाए थे, मैं मतलब सब कुछ मैं करे थे इसका। अच्छा, उन्हीं के पास लेटती थी? हाँ, बस जो यहाँ अलग खाट पे लेटती थी, मैं अलग खाट पे, उनके बगैर एक पल नहीं रहा। अच्छा, हाँ, तो ये बेचारे ने कल से कुछ नहीं खाया पिया? बस खा भी लेती है नहीं, बस वैसे पड़े रहा है। कल तो खाया ही नहीं बस। अच्छा, तो देखिए कितना बड़ा एक पाप हुआ है। और एक बेटी जो कुछ बोल नहीं पाती, चल फिर नहीं सकती, उनके सर से पिता का साया उठ गया और वही इनके लिए सब कुछ थे। और ये बेटी की स्थिति आप देख सकते हैं और कितना बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर टूटा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, देर सवेर घटना का खुलासा तो पुलिस करेगी ही, लेकिन फिलहाल ये परिवार का जो दर्द है और इस बेटी का जो दर्द है वो कैमरे पर हम आपको बताते हुए हमें भी बहुत परेशानी हो रही है इस गुड़िया को इस स्थिति में देख करके। ये उनकी बेटी है धर्म सिंह कोड़ी की, जिनकी इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, जिनका इस तरह से मर्डर हुआ है। और यूपी में योगी सरकार, कानून व्यवस्था जिसका पूरे देश में लोग उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं। और ये हमने आपको दिखाया धर्म सिंह कोरी जी की बेटी, जो कल से कुछ खाया पिया नहीं है। परिवार के लोग बहुत दुखी हैं इस मामले को लेकर के और अब सोच रहे हैं कि इस बेटी का कैसे गुजर बसर होगी, इसका बाकी जीवन कैसे कटेगा।